हम छोटा लग रहे थे। हाँ सर छोटा लग रहा है। हाँ तो हम छोटे ना हैं जी, मेरा उम्र कितना लगता होगा आपको? अब नहीं मतलब कि लंबाई है। कैसे हूँ हम 7 साल के तो है हैं। 7 7 SCVAN। मेरा उम्र बस 7 साल है मत। सर अब आपसे बड़ा है। आइए, हाँ बड़ा तो है, इसी तो दीदी बोलते हैं। हाँ वाह दीदी वाह किए थे ना एक बार, इनको भी किए थे वाह दीदी दीदी वाह वाह दीदी वाह। हाँ दीदी नहीं। हाँ सर बोले थे किताब जमा। तब लेकिन आप बोले थे कि ये वाला दीदी नहीं कोसी वाला आप बोल। कॉमेडी वाला दीदी ठीक है, वो सुनिए तो सही बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक बोल रहे हैं जी, मैंने बोल रहे हैं। देखिए पढ़ाई किए थे कि नहीं किए थे? कल इतना छोटा सा, इतनी को तो बातें कल हुआ है, नहीं वो पढ़ते थे याद रहेगा, बिना पढ़ ही याद रहेगा, इतना छोटा सा बात। सर कुछ भी खोल बताइए, तब खोलने का जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है भाई, सब यहीं के यहीं होता है। ये सब ना होने का कारण किसका होता है? जो आलसी होता है, कामचोर होता है, ठीक है। अगर नहीं याद होता घर जाके मेहनत किए थे, कितना किए, ऐसा मेहनत का है, कोई काम करा फिर मेहनत। अगर आप पढ़ने बैठ गए और आप सोचिए कि हमको याद होना है, तो याद होना है तो अगला बनिए, एकदम होना चाहिए, नहीं कैसे होगा। जब तक ना हो छोड़िए मत, जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए, अपने याद होगा। एक बार लगिएगा, समय लगेगा, ऐसे ही अगर लगातार 4-5 बार कर दीजिएगा ना, फिर इजीली हो जाता है। लेकिन खैर क्या कहें, आपको कितनों समझाएंगे, कितनों बोलेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका जो लक्षण है वो बदलने वाला है नहीं, है ना। याद हुआ लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ए तो कब ची लगा सूचना भुला गया जी। वापस नहीं वो ले लेने से क्या होता है। भुला नहीं। बताइए तो ऐसे कीजिएगा। चलिए छोड़िए, बंद शुरू करते हैं। 6 बजे खा दीजिए। आप 6:30 कर देते हैं। ये तो एकदम में भुला गया कि कुछ लिखा भी गया था। कुछ याद नहीं रहा है एकदम। अरे यहाँ लिखल था जी, ऐसे ऐसे गोल गोल बना के लिखे थे। नहीं अपना वापस ले लिया आपने ना होगा। चलिए छोड़िए, जो भी है नाटक शुरू करते हैं। फिर दें कि छोड़ दें? आज हम पंडित जी वाला ड्रेस में थोड़ा सा है, पूरा तो नहीं थोड़ा सा है। कारण क्या था, एगो बरसी नहीं होता है, मरने का अनशन करता है, वही करवाने गए थे। तो मैं एगो कोई मतलब जवानी महिला का डेथ हो गया था, उसका 4 गो बच्चा था, 2 गो बेटी भी लगभग होगी 8वां 9वां में पढ़ती होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं थे। सब रो रही थी बेचारी लोग, बड़ा दुख होता है लोगों को देख के। रोते हुए नहीं हमको अच्छा लगता है किसी को देखना। हाँ तो ऐसे थोड़ी होता है। फिर भी हम कॉमेडी करके चुप तो करवाए ही, है ना। हम कहीं भी जाते हैं तो कॉमेडी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, आप लगते भी हैं कॉमेडी करने, है ना, लगते भी हैं। देखिए बोला खड़ा हो गया सर। अरे होता ही रहेगा इसी फालतू टाइप याद है में सर बाल 7th तब। क्लास में थे तो आपका कितना मजाक उड़ाते थे बाल को लेकर के। अब हम उड़ाते हैं। और जान भी दीजिए। हाँ वही अब आपका टाइम आ गया। हाँ तो अब थोड़े हो सकता है। बदला ले रहे हैं। हाँ अब मेरा टाइम है। अब यार जान भी दीजिएगा हटे काम। कौन जान दीदी? पता नहीं आपको तो बोल सुना। वो बोली कि सर को मत बताना नहीं तो बचपन नहीं लगेगा, तब जानेंगे तो क्या बोलेंगे। आओ भाई गॉड का हुआ? जा जा। चेहरा ठीक है ना जी? बस चेहरा ठीक होना आपका चेहरा चाहिए। खराब हो सकता है। भैया ये जी पूरा फ्लर्टिंग बाजी सीख रहे हैं, ये सब लड़का के गुण है, सब मत सीखिए। आप लड़के पे सूट नहीं करेगा। करेगा लेकिन फिर बन जाइएगा छोकरा। ये सब हम नहीं करते हैं। सर ज़्यादा नहीं बोलिए। क्या जी? कभी आप ज़्यादा बोलने लगते हैं। हम रोज बोलते हैं ज़्यादा, आपको आज सुनाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं, जो भी चीज़ें हैं मामला को साइड करते हैं, ठीक है। पढ़े थे जी चैप्टर भूमि वाला, कल पढ़े थे, कुछ समझ में आया था, कुछ चीज़ें जो डाउट वाला कुछ समझ में आया था मृदा के बारे में। आप लोग मेन तौर पे भूमि और मृदा पढ़े थे ना, तो हमको जैसे बता सकते हैं भूमि और मृदा में क्या अंतर होता है? हाँ, भूमि जिस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि जो मिट्टी है ना। मृदा बहुत से छोटे छोटे कण है जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, उस पर बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया है। आप बताइए भूमि का उपयोगिता, भूमि हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है? अगर भूमि को हटा दिया जाए तो हम इंसानों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? भूमि के लिए कृषि जरूरी है, मतलब कृषि नहीं होगा तो भूमि खत्म, है ना। अगर भूमि के लिए कृषि जरूरी है तो इसका अर्थ यही हुआ, अगर कृषि नहीं कर रहे हैं तो भूमि तो पगला गया फिर तो, है ना। बताइए बताइए।
पहले बोलिए लीजिए, आप सारा आपका कॉमेडी वाला बात सुनिए लेते हैं। आप बहुत अच्छा बात बताते हैं, ये सब जानते हैं, इतना विचित्र विचित्र बात बताते हैं ना, जितना ज्ञान का बात बताते हैं कोई किताब में नहीं मिलता है। जानते हैं कोई आज तक ऐसा दिमाग बनवे नहीं किया जो वो सब चीज़ को लिख सके। आप ऐसा बात बताते हैं, हम भी जान के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई ये ज्ञान कहाँ था अब तक छिपा हुआ। सही, अरे सही में जानते हैं, कई बार तो लगता है ना आप थे कहाँ, हमको आपको गुरु बनाना चाहिए था, हमको अपना चेला बनाइएगा, शिष्य बनाइएगा हमको अपना, हम सभी बन जाएंगे। जो भी आपका मंत्र दीक्षा उठा देना होता है दीजिए, हम बनेंगे आपका चेला। हम सब छोड़ देंगे, ये सब नहीं पढ़ाएंगे, हम वही पढ़ाएंगे जो आप हमको सिखाइएगा। बोलिए जल्दी से, बनाना है चेला? नहीं बनाना है। यही सब देखिए, मेरा दुर्भाग्य है कि हम नहीं बन पा रहे हैं। होता है, कोई बात नहीं, बड़े संत है भाई, उनके पास छुट्टी नहीं मिलता होगा, कोई बात नहीं, तभी तो हमारा भी किस्मत जागेगा तो चेला बन जाएंगे, है ना। ये सोच रहे हैं कि हमारा बनिए, हम बना देंगे हम बनबो नहीं करेंगे, आपके बाद बन गया ना। मतलब आप समझते का जी, क्या चल रहा है, भुला गए सूचना। देखिए भूमि का अगर बात करेंगे तो भूमि जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। प्राकृतिक हम गलत लिखे ना जी, प्राकृतिक ऐसे हो क्या, कौन सा वाला हम भुला गए, प्राकृतिक लिखना है तो किसी से, अरे कोई शब्द होता है जो लगता है कि हम भुला गए क्या चीज, प्राकृतिक ठीक तो लिखे हैं जी, नहीं हम सही लिखे हैं कई बार लगता है कि शायद गलत लिख दिया है। देखिए भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, पाया कहाँ जाता है, पृथ्वी पे, है ना। पृथ्वी पे ये चीज़ पाया जाता है, क्या किसी और ग्रह में ये मिल सकता है, मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, कोई भी ग्रह मिल सकता है। चंद्रमा पे जाएगा तो वहाँ मिट्टी नहीं मिलेगा, मिलेगा, मंगल ग्रह पर मिट्टी नहीं है क्या है, हमको हम का जाके देख के आए हैं, गजब बात है भाई, हम पापा के परी नहीं हैं कि उड़ते उड़ते चल गए वहाँ पे। आप एटीट्यूड गर्ल है ना ये एटीट्यूड गर्ल है एटीट्यूड गर्ल है, फालतू फालतू कुछ लिख दे रहे हैं। अरे ये कॉमेडी वाला बात है ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है, कुल भूपृष्ठ का भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। पहला पॉइंट, कुल भूपृष्ठ का 30% हिस्सों में फैला हुआ है। ऐसे फैला तो पूरा पृथ्वी पे ही है, लेकिन पूरा हम लोग को दिखता नहीं है, पूरा हमारे काम का नहीं होता है। नहीं काहे सब सुनते रहते हैं बात कर रहे हैं भूमि का, तो भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। जितना भी भूपृष्ठ है, मतलब भू सतह जो हमारे पृथ्वी पर दिख रहा है, उसका 30% भाग यही घेरे हुए है, ठीक है। जैसे पूरा पृथ्वी इसी से बनल है, भूमि सब जगह है। आप कहीं समुद्र के अंदर भी घुरिएगा तो वहाँ से भी आप मिट्टी उठा के ला सकते हैं, बलुआही मिले जैसे भी मिट्टी उठा के आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को जैसे जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जो हम लोग चीज़ हमारे आंखों के सामने है, उसी को हम लोग लेकर के ज़्यादातर तौर पे चलता है, क्योंकि मानव लोग अभी उतना सक्षम नहीं है कि वो समुद्र के अंदर रह सके, ठीक है, जलीय अंदर में रह सकते हैं। अगर वैसा बन गया तो फिर हम लोग समझिए कि एक आपदा तो बढ़िया से सुरक्षित हो जाएंगे, जो कि है कभी अगर मान लीजिए भविष्य में पृथ्वी पे कुछ टकराने की वजह से अगर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा, तो बिगड़ने से सारा का सारा पानी हो सकता है कि वो आकर के क्या करे, मिट्टी पे बिखर जाए। अब सोचिए ना आप ही, अगर पूरा बड़ा पृथ्वी है और इस पर अगर इतनी को भाग जो भी ज़मीन का पूरा में पानी है, तो इतनी को डुबाना कौन सा बड़ा बात है, बहुत नॉर्मल सा बात हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर पानी का फिसलना इधर उधर ऐसे करके हुआ तो सारा पानी आकर के यहाँ पे आ जाएगा छलक करके, और इंसानों को बहा के ले जाएगा एकदम। जैसे आज आप लोग धूलिया पड़ल रहता है, ऐसे करते हैं तो पूरा धूलवा चल जाता है ना खिसक के, वैसे हम आदमी लोग को साफ कर देगा, ठेल ठाल के उन्हें लेके चल जाएगा। अब क्योंकि एरिया बड़ा है, 150-150 किलोमीटर तक बहा के लेके जाएगा, तब तक तो आदमी मर ही जाएगा, है ना, आदमी मर जाएगा एकदम, तड़प तड़प के मर जाएगा। जिसको तैरना आएगा, जब तक जान है तब तक तैरेगा, तो कितना तैर लेगा, उसको उठा के पटक रहा है, कभी कोई के दीवार से टकरा जाएगा, कभी कोई से कुछ टकरा जाएगा, कहीं उठा के कहीं पटकाएगा, बहुत नाटक है, बच नहीं सकता इंसान। बच गया तो समझिए कि किस्मत है, या जो एक अलग लेवल का उसमें जो ही बात खा जाए, बट ऐसे इंसान नहीं बच सकता है, ऐसा बात हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे भूमि का ये वाला चीज़ है, 30% हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अब ये भूमि का बात कीजिएगा, ये भूमि ऐसा नहीं है कि भूमि है तो भाई पूरा का पूरा बराबर है, भूमि कई प्रकार की है,
इसकी स्थल की आकृतियाँ, स्थल कहते हैं हम लोग, उसकी स्थल की कई प्रकार की आकृतियाँ हैं। कुछ रेगिस्तानी है, कुछ मैदानी है, कुछ पठारी है, कुछ पर्वतीय है ना, कुछ घाटियों के रूप में बना हुआ है जो कि अंदर गड्ढा करके, अलग अलग प्रकार का। ये ज़मीन का जो हिस्सा है वो अलग अलग तरह का है, कुछ पर्वत भी है, कुछ पहाड़ भी है, कुछ पठार, मैंने जो भी है अलग अलग तरह का होता है। मतलब अगर इसके भूमि के प्रकार को समझिएगा कि कितने प्रकार के पाया जाता है, यानी इस जो स्थलाकृति प्रकार को सिंपल तरीके से स्थलाकृतियाँ कह सकते हैं आप। इसकी जो स्थलाकृतियों की बात करें, स्थलाकृतियों की बात करें तो कहीं पे पठार है, मैदान है ना, पहाड़ है, घाटी है इत्यादि जो भी है, ऐसे करके कई तरह की चीज़ें मिल जाता है। मेन तौर पर मुख्य तौर पे इन दोनों का मात्रा हमारे पास ज़्यादा है। इसमें और रेगिस्तान भी आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, रेगिस्तान वगैरह भी जोड़ सकते हैं। सबका मिट्टी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ये सब का सब क्या है, भूमि का ही उदाहरण है। भूमि के अंतर्गत ही सारा कुछ आता है, ठीक है, ये सब भूमि का बात हो जाता है। मतलब भूमि पे ही हम लोग समझिए कि निवास कर रहे हैं, सारा काम भूमि पे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सा बात कहें, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। भूमि पूरे भूपृष्ठ का पूरा जो जमीन हमारे पास उपलब्ध है जब पृथ्वी पे, उसका 30% भाग पर ही सिर्फ भूमि का अधिकार है, बाकी सब पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। समुद्र का पानी, महासागर का पानी, जो कह दीजिए, पानी भरा हुआ है। उसके बाद भूमि का अगर बात कीजिएगा तो वो कई प्रकार की स्थलाकृति में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक समान भूमि है, ठीक है। कहीं पे पठार बना हुआ है, कहीं पे मैदान बना हुआ है, कहीं पे क्या बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, और कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे घाटियाँ हैं, ठीक है। ये सब का निर्माण कैसे हुआ ये भी डिस्कशन किए थे, आप लोग देखे थे, याद है ना। 7th क्लास में तो सबको याद ही होगा। ज्योग्राफी जब पूरा तरह से चल रहा था तो ये पहाड़, पठार, मैदान सबका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, है ना जी। तो वो सब कैसे कैसे हुआ है, सब कट कट करके कैसे एक समुद्र को घिर करके मैदान बना, बिहार भर का मैदान कैसे बना है, सारा कुछ तो याद ही होगा, है ना। उत्तर भारत का जो मैदान हम लोग का है वो कैसे निर्मित हुआ, भारत में ही बात किए थे, और बोले थे कि इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी मैदान है सब जगह पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो महाराष्ट्र, जो भारत के नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो पठारी हिस्सा है ना। ये पठारी हिस्सा है ना जी, पठार याद है ना, ये पठारी हिस्सा है। तो ये पठार का निर्माण कैसे हुआ था यह भी बातचीत हुआ था। सब बेसिक बातें हैं, ठीक है, याद रखा कीजिए। और नहीं रखिएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, उसका तो वीडियो भी नहीं है। अगला क्लास में रहेंगे तो मन हो तो कर सकते, नहीं तो यूट्यूब पे जाइएगा तो भाई बहुत सारा टीचर पढ़ा के रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के टाइम में उतना सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ों के रूप में हमारे पास मौजूद है। इन लोग के काम देने पड़ेगा जी, नहीं होगा ऐसे काम। देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, कुछ इजी कुछ, हाँ जी, 4 क्वेश्चन। ज्वार भाटा कहाँ लिखे हम कहीं नहीं, अभी है, मुश्किल थोड़ी है। अरे जो है वह करिए ना, पहले इतना काहे सोच लगता है, शब्द के शब्द ये दें, क्या है, कैसी है ये, सोचिए कैसे है। जल चक्र क्या है ये बताना है, ठीक है। दूसरा, जल का उपयोगिता हमारे जीवन में कैसी है, कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करते हैं। तो 2 लाइन लिखे मत चलाइएगा, थोड़ा लंबा लिखिए, थोड़ा और अच्छा लिखिए, नहीं कि बीड़ी पीने में, बीड़ी नहीं मतलब है ना, कुल्ला करने में, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा अच्छी लिखना है। लगना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पढ़ के इंसान कहे कि नहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान लिखा हो, बेवकूफ़ाना नहीं लिखे चलाना है ना, कि कुली कर लेते हैं पानी से, खाना खाते हैं पानी से। एक आध वो लिख दीजिए, इसे पूरा सिंपल लिख दीजिए, दैनिक कार्य में करते हैं, दैनिक कार्य में सारा कुछ आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अब वैसे में तो फिर ढेर सारा हो जाएगा। तो जो भी थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या है, ठीक है, वो परिभाषा कैसी है, कितने प्रकार की है, वो क्यों बनता है, सब वही सब लिखना है। और क्या चाहिए, ये तरीका लिखिए ना, सब हो जाएगा। क्या नहीं समझना है, गर्म है, ठंडा है, हो गया। हम ये नहीं बोले तो कैसी है मैंने, और कुछ होगा, उसका चेहरा बताइएगा कि काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है। अरे धारा कैसा होता है जी, उसमें क्या होगा, गर्म या तो ठंडा होगा, जो उसका गुण आप पढ़े वही से बताइएगा, कुछ और तो बताइएगा नहीं। पनिया में क्या चीज़ होता है, गर्म है, ठंडा है, तेज बढ़ा है, कम बढ़ा है, तो ये सब तो नहीं आपको बताएगा कि तेज बढ़ता है, कम बढ़ता है। और उसका जो रफ्तार है वो तो डिपेंड करता है प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर, ठीक है। रे तेरी की लड़ाई, इतना माथा खराब हाँ हो गया, अब कर ही देता, इतना से हो जाएगा। निर्माण कैसे हुआ है सारा। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम में गर्म जला रहा क्यों है, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज सर, प्लीज कैसी है ये लिख दीजिए, कैसी है ये लिखिए, कैसी है, आपको आ गया था आंसर सर, कैसी है, कैसी है, सब नहीं समझेगा सर, सब बताएगा। क्या जी, अब तो बता सकते हैं कि भूमि के उपयोगों के बारे में। हमको ठंडा लगने लगता है, बताइए। हमको जानते हैं कपड़ा अपना साफ करने हमको टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि जब साफ करेंगे तो सारा एक ही दिन करेंगे। सारा एक ही दिन करेंगे, खुद दिन पहनेंगे काम। अरे मतलब गर्म कपड़ा सारा खींचेंगे, सब कपड़े नहीं धो देंगे हम, धोबी भी थोड़े हैं, तो धोबी भी थोड़े हैं कि सारा जाके एकदम इतना मोटा उठा पटक देंगे। ठंडा के भी दिन है, आदमी मर जाएगा इसी जूठों के लिए कपड़ा के चक्कर में। तो आदमी कुछ हो गया तो कहेगा कपड़ा पीछे के चक्कर में चल गया, कहता हूँ फनी लगेगा। आदमी होता है कोई बहादुरी काम में जाए तो अलग मैटर है, कपड़ा धोते धोते चल गया।
तो ये बात समझ है ना, छोटा छोटा बात की है बस भूमि के बारे में। भूमि कितना प्रतिशत भाग को ढके हुए हैं? 30%। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या इस भूमि को किसी इंसान ने बनाया है? नहीं। इंसान बना सकता है क्या? बना सकता है, मगर जो इतना बड़े मात्रा में बना हुआ है उसको नहीं बना सकता है। इतना बड़ा पृथ्वी वो मानव उतना बड़ा कैसे बना सकता है? लेकिन इंसान बना सकता है कुछ लेवल तक। जैसे आपको पत्थर दे दें और कहीं इसका मिट्टी बने तो नहीं बना सकता है? नहीं बना दीजिएगा, उसको पीस के पतला एकदम कर दीजिए, मैदा बना दीजिए तो नहीं मिट्टी बन जाएगी। क्या नहीं पिसाएगा? गजब बात करता है। आप लोग सिलबट्टा देखे हैं ना, घिसते घिसते अंदर में छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, देखे हैं ना कैसे गड्ढा होता है। पहले जब खाना बनता था तो मसाला पिया जाता था सिलबट्टा पे, उससे होता क्या था ना कि कुछ मात्रा पत्थर का भी उसमें मिल जाया करता था। पत्थर का भी कुछ मात्रा खाने में आ जाता था, जिससे हम लोग को मिनरल्स मिलता था, हम लोग को मिनरल्स का प्राप्ति हो जाया करता था पत्थरों से। पत्थर भी उस प्रकार से हम लोग खा लिया करते थे। ये फैक्ट है भाई, और वो हमारे लिए हेल्पफुल है। समझे? काला वाला पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, ठीक है, वो हमारे शरीर में आता था। जाता वाला पीसते थे तो उसमें बलुआही मिट्टी का इस्तेमाल होता था जाता वाला में, तो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी हमारे शरीर में प्रवेश करता था, क्योंकि वो तो है नहीं। क्या जी? किनकिन कैसे करेगा? पतला बहुत है ना, बहुत है। अब मान लीजिए इतना बड़ा आटा का बोरा है, उसमें आप छोटा सा बालू डाल के मिला दीजिएगा तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। बहुत पतला होता है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर के लिए हम लोग लोहा भी खाते हैं, तो क्या लोहा कुछ ही होता है? आयरन। हाँ, लोहा में छड़वा नहीं चबाए लगता है खाते हैं आयरन के रूप में। पालक खाते हैं तो पालक में आयरन होता है, मतलब वही लोहा के कुछ कण होते हैं, बहुत पतले पतले, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं लोहा के, ठीक है, वो हम लोग खाते हैं हमारे। क्या चीज? जो भाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पालक तो खेत में उगता है, तो फिर इसमें लोहा कहाँ से आ गया? जमीने से खींचता है, लोहा अगर अंदर होगा तब तो थोड़ा रहता है, फिर वही चीज़। जैसे हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जैसा होता है ना वो वैसे उस चीज़ को खींचेगा वहाँ से। पालक के सीड में जैसा क्वालिटी होता है ना, वो अपने जैसे चीज़ों को ही ज़मीन से खींचता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पियक्कड़ आदमी है, उसको कहीं भी भेज दीजिए, वो पियाकी करे वाला को ढूंढिए लेगा, ठीक है। और कोई धर्मात्मा आदमी है, साधु संत टाइप का आदमी है, उसको भी कहीं छोड़ दीजिए, वो कहीं ना कहीं से 2-4 को साधु संत टाइप का आदमी को ले आएगा, ठीक है। ऐसा मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब अगर आप मिला दीजिएगा तो फिर आदमी बदल जाता है। तो इसी प्रकार से पौधों में भी जैसा गुण जिसका होता है, जैसे पालक में जैसा गुण है तो जैसा गुण उसके पास है, वो जमीन से मिट्टी से वही सारे पोषक तत्वों को खींचता है, क्योंकि उसका बनावट ही वैसा है। अगर उस लेवल का चीज़ों को नहीं खींचेगा तो वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर चीज़ को चलने के लिए जो चीज़ चाहिए, जैसे हमारे शरीर को ताकत के लिए, मसल्स को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे हमारा मसल गिर जाएगा, मसल बढ़ ही नहीं पाएगा, एकदम आदमी हड्डी दिखेगा प्रोटीन के बिना। वैसे ही पौधों में भी होता है, कुछ पौधे हैं जिसमें प्रोटीन की आवश्यकता है, तो अगर वो प्रोटीन नहीं खींच पाया तो फिर वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, वो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, चाहे उग ही नहीं पाएगा, जम ही नहीं पाएगा, उग ही नहीं पाएगा बढ़िया तरीके से। किसी को खनिज लवण चाहिए, उसको खनिज लवण नहीं दीजिएगा, वो अच्छे से नहीं उग पाएगा। सबको चाहिए, देखते ना, माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है। सेब हमारे तरफ उगता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मिलता है, उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है। तो वो चीज़, जिसको जो चीज़ चाहिए, अगर आप उसको वो चीज़ दीजिएगा वो ग्रो करेगा, नहीं दीजिएगा नहीं ग्रो करेगा। तो उसको भी लोहा चाहिए, तो वो लोहा खींच लेता है अपने तरफ से, उसके पास अपना क्वालिटी है, ठीक है। वो नेचर का चीज़ें हैं, वो सब आपको समझ में आएगा। ये सबका डिटेलिंग में बताया जाता है। जब आप प्लांट वाला का पढ़िएगा ना, आगे चल के आपको मन हुआ कि हमको किस एग्रीकल्चर में अपना जॉब, एग्रीकल्चर से अपनी पढ़ाई करना है, तो एग्रीकल्चर में आपको ये सिखाया जाएगा। आप इसको और डीप में पढ़िएगा, आप प्लांट का डॉक्टर बनिएगा, है ना, पौधों का डॉक्टर बनिएगा तो और डीप में पढ़ाया जाएगा। तो सबका विभाग है, सेक्टर है, समझे ना, कि क्या कैसे सबका कुछ पढ़ाई का अंत नहीं है, कोई एक दिन में सारा कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, वो कुल पढ़ाई का मात्र इतनी सा है, एकदम इतनी सा है, इतना सही, लेकिन आप जीवन अच्छा बेहतर जी सकते हैं, एक समझदार इंसान बन सकते हैं, नहीं तो फिर फालतू बनने का क्या ही कहा जा सकता है। तो ये भूमि के बारे में ये सब चीज़ें हैं, है ना जी। अब भूमि के प्रकार की बात कीजिएगा, या ऐसा प्रकार तो ही है लगभग। भूमि का उपयोगिता समझिए, उपयोगिता, तो उपयोगिता के बारे में क्या ही कहा जाए। उपयोग तो कई सारे हैं, भूमि का उपयोग तो बहुत सारा है। मानवीय जीवन, हम लोग निवास ही करते हैं भूमि में, ठीक है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा कह दीजिए कि मानव जीवन ही संभव बिना इसी निवास ही इसी पे है। और निवास की वजह से अगर इस पर हम लोग पहले तो ये सबसे पहले हम लोग को निवास करने का स्थान दे रहा है। अगर यही ना रहे तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे? क्योंकि हमारी बॉडी वैसे नहीं बनाया गया कि हम लोग कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे, उड़ लेंगे, पानी में रह लेंगे। हमारा शरीर है ज़मीन पर रहने वाला, और ज़मीन गायब हो जाएगा तो हम लोग बन ही नहीं पाएंगे। अगर ज़मीन नहीं होता तो हमारे जैसे जीव नहीं बन पाते धरती पे। मछली उछली पानी में रहने वाला ही जीव रह पाता, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन, हमारी त्वचा वैसी नहीं है। हम लोग पानी में रहते हैं, थोड़ा देर रहते हैं तो पानी देखते हैं अंगुलियाँ ठिठुर जाता है, यहाँ गड्ढा टाइप बन जाता है, देखे है ना जी। पानी में रहता है, थोड़ा देर आधा घंटा रह लीजिएगा पानी में, यहाँ पे फटल स्किन जो है ऐसा बन जाता है ना, एरी वेरी पैर हो जाएगा वैसा, ठीक है। और सोचिए आदमी दिन भर रह जाएगा तो क्या होगा, बड़ा तकलीफ। बट कुछ लोग रहता भी है, जैसे मान लीजिए कोई स्विमिंग, तैराकी वाला गेम खेलता है, वो लोग घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है। तैराकी वाला जो गेम करता है वो घंटों प्रैक्टिस करता है। एक कौन तो दौड़ने वाले व्यक्ति थे, रेसलर थे, उनका नाम भूल रहे हैं, वो 8-8 घंटा पानी में, वो दौड़ने वाले थे, वो पानी में दौड़ के प्रैक्टिस करते थे, एकदम गोल्ड मेडल जबरदस्त, उनका बड़ा नाम फेमस है, नाम भूल रहे हैं उनका। वो रनिंग किया करते थे, रनिंग में चैंपियन थे। तो वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? पानी में। तो ये पानी में दौड़ना कितना मुश्किल होता है, पानी में दौड़ते थे पूरा ताकत से, समझे, और 8-8 घंटा पानी में दौड़ते थे।
उसी वाला का पागलपन होता है किसी किसी में, जुनून जुनून सवार हो जाता है कि हमको जीतना है, और उस जुनून के साथ वो लोग मेहनत करता है तो सफलता मिलता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? ढैंचू ढैंचू, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद क्या करते थे? रेलवे के ट्रैक पे प्रैक्टिस किया करते थे, उतना पतरा पे जो हॉकी खेलते थे। तो ये सब लोग का प्रैक्टिस का स्तर है, अपने आप को देखिए कि हम कैसे एकदम बना सकते हैं। कोई सोच रहे हैं बॉल को पटरी पे टिका पाना कितना मुश्किल चीज़ है। अब पटरिया में ऐसा कहा नहीं कि रेलवे पे चल गए थे, थोड़ा बनाए थे उस का सिस्टम, पतला एकदम बनाए थे, और वहाँ पे अब यहाँ पे चलेंगे गिर जाएंगे लुढ़क लुढ़क के, आ जाएगा कहीं धन मायने रह गया, ट्रेन आगे ठोक दिया, जा चल जाएंगे, फिर पूरा प्रैक्टिस से करल हो गया। तो वो बनाए थे वैसा सिस्टम अपने घरों में, जो हम प्रैक्टिस करते थे और किए थे। खैर, तो उपयोगिता की बात कीजिएगा तो ये हम लोग को क्या है, सबसे पहले हम लोग कई सारी चीज़ों का मतलब रहने निवास में काम करता है, उसके बाद कृषि में हमारा काम करता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग कृषि, सड़क हमारा इसी पे बनता है, हम लोग इससे खनन भी कर सकते हैं। खनन समझते हैं ना, खोद खाद के जो कोयला हो गया, मिनरल्स हो गया, सोना लोहा जो भी है वो निकाला जाता है, सब खनन के रूप में ही समझिए तो सब चीज़ें हैं। आप लोग जितना भी पढ़े थे क्या पेट्रोलियम वगैरह सब तो ऐसे ही निकालते हैं ना, खनन वगैरह करके तो निकालते हैं ना। वानिकी कहाँ लिखा है? वानिकी बुक में लिखा हुआ है। अरे वही वन जीव जंतु, वानिकी वन वगैरह जो है, जंगल वंगल, हाँ भाई जंगल, वानिकी हो गया, उद्योग हो गया, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, उपयोगिता का तो कुछ कह नहीं सकते। मेन तौर पे हम लोग निवास करने के लिए ज़मीन चाहिए, कृषि करने के लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है, और कृषि पे रहते हैं हम लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाना होता है, तो उसके लिए सड़क चाहिए। तो सड़क कहाँ बनाएंगे? ज़मीन पर ही बनाएंगे। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे जंगल चाहिए, वन वगैरह भी चाहिए, तो वो सब भी इसी पे लगाया जाता है। हम लोग को अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे सामान चाहिए, जैसे हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब कहाँ बनता होगा? फैक्ट्रीज में, उद्योग लगाना पड़ता है इस चीज़ को, तो उद्योग भी ज़मीन पर ही लगता है। यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, जो आपको सहयोग करे वो सारा कुछ कहीं ना कहीं कहाँ पे है? ज़मीन पे ही लगा हुआ है। हर एक चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ है जो शायद कहीं और से बन रहा हो, सब लगभग ज़मीन से ही बनता है। रेयर कुछ चीज़ें आपको मिलेगा जो कहीं और से बनता हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है जो कहीं और से, जैसे मान लीजिए आप जाइएगा मछली खाने के लिए, है ना, मछली खरीद रहे तो मछली कहाँ बनता है? पानी में, पानी में बनता है, मतलब बनता नहीं है, वो पैदा होता है, वो अपना जीवन जीता है, लेकिन इंसान उसको खाता है तो अपना अलग अलग से बात करता है। ठीक है, तो ये सब इसका उपयोग है। ठीक है, अब इसमें और देखिएगा तो मेन तौर पे आपको क्या बताया जाएगा, ये तो समझ ही गए थे, अलग अलग लेवल पे है। अब इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के प्रमुख खतरा, ये कुछ खतरों के बारे में बताया गया जिससे हम लोग को मिट्टियों को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, मृदा के लिए जो नुकसान की चीज़ें हैं, मृदा के लिए जो नुकसान की चीज़ें हैं जिससे हम लोग को नुकसान हो रहा है वो क्या है? उसमें एक पहला चीज़ है आपका निम्नीकरण। निम्नीकरण, समझे ना जी? किनको किनको नहीं याद है भूस्खलन? 8 क्लास में बताइए ना, किनको किनको नहीं याद है? मरुस्थलीकरण, ठीक है, पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए, भूमि है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, 30% भाग में फैला हुआ है। स्थलाकृतियों की बात कीजिएगा तो इस तरह की स्थलाकृतियाँ पाया गया है। अगर इसका उपयोगिता की बात करेंगे तो हम लोग को रहने का निवास स्थान दे रहा है। ठीक है, कृषि का कार्य इसी पे हो रहा है, सड़क इसी पे बन रहा है, उद्योग इसी पे होता है। ठीक है, तमाम तरह की चीज़ सब इसी पे करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ज़मीन को नुकसान होता है। तो उसमें से एक है निम्नीकरण। निम्नीकरण थोड़ा सा रुकिए, हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिर भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में क्या होता है? लैंड साइज जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ज़मीन का भसक करके गिर जाना। ठीक है, जब वो गिरेगा तो मिट्टी कहीं ना कहीं जब कमज़ोर हो जाता है, किस तरीके से मिट्टी कमज़ोर होगा वहाँ का, तो वो ढह जाता है, और ढह करके जब गिरेगा ना तो सारा मिट्टी बह करके चला जाएगा समुद्र में, नदियों में जाएगा, नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा। जैसे आप लोग कॉमन तरीके से समझिए, कोई इतना बड़ा नदी है, यहाँ पे ज़मीन का चारों साइड हिस्सा पड़ा हुआ है। अब यहाँ से कहीं से भी लैंड भसक के नीचे आके गिर गया, मिट्टी कमज़ोर है, ऐसे ही बिखरा पड़ा। बारिश तो होगा ही होगा, बारिश होगा तो बारिश का पनिया कहाँ आएगा? नदी में जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ रास्ता मिलेगा वही ना जाएगा, नदी में जाएगा। तो नदी में आपको क्या लगता है? खाली पानी जाएगा? मिट्टी भी जाएगा। तो जब मिट्टी जाएगा ना तो मिट्टी नदियाँ में आके गिरेगा। अब जब मिट्टी जाके नदियाँ में जमा होगा तो इस नदी के गहराई को कम करेगा कि नहीं करेगा? अब नदी का गहराई को कम करेगा तो ये नदी में पानी भरने का क्षमता भी कमेगा। पहले ये अगर मान लीजिए 10 लीटर पानी भर रहा था तब 8 लीटर भरेगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, नदी 8 थोड़ी भरता है, कहीं है उसको गिन नहीं सकते क्योंकि नदी बहते रहती है ना, उसमें कितना पानी जा रहा है थोड़ी बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले जितना पानी लेके जा रहा था नदी, उतना पानी वो अपने अंदर नहीं रख सकता है क्योंकि उसके अंदर में जमीन जगह ले रहा है। अब पानी तो जितना धरती पे है वो तो ही करेगा, पानी कमने वाला थोड़ी है, वो तो आएगा ही आएगा। जिसकी वजह से अब पानी इसमें कम मिलेगा तो फिर इसका सारा पानी बाहर आएगा। वो किसका काम करेगा? बाढ़ लेके आएगा। उसकी वजह से बाढ़ का भी खतरा बढ़ जाएगा, है ना। अब आपके पास जगह कम है नदी में, आपके नदी में पानी का स्तर, आपके जो एरिया है वहाँ पे पानी भरने का जगह नहीं है, तो आपको क्या होगा?
बाहर तो आना ही आना है, सारा पानी रोड के ऊपर आएगा। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान, घर में घुस गया तो घर बर्बाद करेगा, लाखों का संपत्ति लोगों का घर बर्बाद करता है, घर वर गिर गार गया तो करोड़ों का संपत्ति जाता है ना, वो सब चीज़ें हो जाती है। उसके बाद खेत खलिहान में घुस गया था, अनाज बर्बाद हो जाता है, सब्जी साग इंसानों का, किसानों का मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो कई तरह की चीज़ें हो जाती है बाढ़ से कितने खतरे हैं वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भूस्खलन है ये मिट्टियों के लिए सही नहीं है किसी भी तरीके से क्या, मिट्टी का बहना हमारे लिए सही नहीं है। मिट्टियों का बह के समुद्र में जाना, नदियों में जाना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ होगा तो हमारा मिट्टी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, मिट्टी बर्बाद होकर जा रहा है ना। एक स्थान से नदियों में जब समुद्र मिल रहा है तो मिट्टी बर्बाद हो रहा है। अभी हम समझिए तो कम मिट्टी है, 30% हिस्सा पहिए हो समुद्र में डाल दीजिएगा तो सारा पनिया तो बाहर ही ना आएगा, क्योंकि पनिया तो भाई जगह चाहिए उसको, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा करना है कि उस मिट्टी को बचाना है, पकड़ के रखना है, उसको बहने से रोकना है कि वो मिट्टी ना बहे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जब लगाते हैं ना, अगर आप एक पेड़ लगाइएगा तो उसका जो जड़ है ना वो बहुत दूर दूर तक फैलता है, और जब जड़ फैलेगा ना तो पकड़ के रखता है, मिट्टियों को कस के अपने अंदर पकड़ के रखता है, पोषक तत्व वगैरह, क्योंकि जड़ भी तो बहुत सारा जड़ फूल रहता है इस टाइप का, है कि नहीं, वो चीज़ों को पकड़ के रखता है। मिट्टी के ऊपरी लेयर को आपको बचाना है तो घास लगा दीजिए, है ना, घास का देखिएगा तो घास पकड़ के रखता है, घास भी अगर लगा रहेगा ना तो सारा मिट्टी को पकड़ के रखता है। घास से आप मिट्टी नहीं बहा दीजिएगा, क्योंकि घास रोकता है चीज़ों को। रास्ता वास्ता के जो कच्चा सड़क होता है, कच्चा सड़क के किनारे किनारे में घास लगा होता है, ठीक है, क्या उधर से मिट्टी बह के कभी रोड पे आता है, जनरली नहीं आता, क्योंकि घास उस चीज़ को पकड़ के रखता है। जितना भी दुबी उबी का जो स्ट्रॉन्ग लेवल का घास लता टाइप जो फैलता है, ये सब घास मिट्टियों को पकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। तो हम लोग का जो भूस्खलन या किसी भी तरीके से मिट्टियों का बहना, उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टियों का अपरदन होना, घिस करके या फिर बह करके जाना, मृदा अपरदन कहलाए। तो मृदा अपर गया तो वहाँ पे होता है। ऐसे बलुआई जमीन नहीं कि बलुआई हो गया तो खत्म होगा, बलुआई जमीन भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जो आप लोग मूंगफली जो खाते हैं, बादाम जो खाते हैं, वो किससे बनता है, उसके लिए बलुआई मिट्टी ही चाहिए। बालू वाला मिट्टी रहेगा, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा मिला रहता है, हमारे भारत में भी अच्छा खासा है, ठीक है। बालू वाला मिट्टी हमारे उत्तर, हम लोग का जो भारत का भारतीय इलाका है उसमें वही चीज़ ज़्यादा है, बलुआही वाला मिट्टी ही ज़्यादा है। हम लोग जिसमें धान लगा देते हैं वो मूंगफली से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन धान सब इंसान लगाता है। उसका नुकसान ये है ना कि उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, हम लोग को पानी ज़्यादा भरना पड़ता है अपने खेतों में। मिट्टी की वैसा कंडीशन है, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है, पनिया जल्दी आता है, उड़ जाता है, बह जाता है, ठीक है। तो किस कीजिए 4 बार गलती से होता है। चलिए, तो ये वाला बात समझ में आया ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से समझिए कि हमें क्या होता है, हमारी भूमि को नुकसान पहुंचता है। आइए आइए आइए, ठीक है जी। तो हम लोग अभी तक क्या क्या बात की है। भूमि क्या होता है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, मिट्टी से बना हुआ है, भूमि है, ठीक है। उसका हिस्सा कितना है, 30%, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसकी उपयोगिता समझ ही गया, ये चीज़ है। नुकसान भी समझ में आ गया, ठीक है, ये सब नुकसान है। अब जब ये नुकसान है तो हमें इसको बचाव भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको बचाव भी तो करना पड़ेगा। अब इसका अगर बचाव करना हो तो आप ही लोग बचाइए। मिट्टी के बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे घास को लगाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधों को लगा सकते हैं, घास को लगा सकते हैं, जंगल बना सकते हैं, वन बना सकते हैं, वही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। खाद बाद में हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका कमी कर सकते हैं। केमिकल्स के बजाय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ना। मिट्टियों को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे मेन चीज़ है कि आप पौधा लगा दीजिए, क्योंकि पौधा लगाने से लगभग काम नेचर खुद कर देगा, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। रियलिटी यही है कि जितना जो आज समस्या आपको बताया गया ना, ये सारा समस्या का निवारण प्रकृति खुद कर सकता है। अब मान लीजिए मिट्टी भसक के नीचे गिर गया, आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद सारा भसकल को मिट्टी में पौधा उगेगा, उसको पकड़ देगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। प्रकृति अपने आप को खुद मेंटेन कर सकता है। खिलवाड़ हम मानव लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी वो जो बहुत बड़ा बवाल टाइप का चल रहा है हमारे देश में, अरावली पहाड़ याद है आप लोग को, नहीं याद है जी। जो ये हिस्सा बताए थे यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे नहीं, वो बताए थे कोई पर्वत है, अरावली पर्वत, नहीं याद है, क्या बात करते हैं बताइए। आप लोग याद है जी, 7th क्लास में तो याद ही होगा कि यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अरावली पर्वत है ना, याद है ना। देखिए आप लोग को नहीं याद रहता है, जूनियर को याद है, समझे। तो ये जो अरावली नदी है ना, इसको काटने का आदेश आया है, काटने का आदेश है कि भाई इसको काट दिया जाए। मतलब ये कहा गया है कि पहले एक डेफिनेशन का बना है कि 100 मीटर से कम हाइट वाले पहाड़ को जो है ना पहाड़ नहीं माना जाएगा, उसको काट के हटा सकते हैं। कानून ऐसा पास किया है बकलोल टाइप का, इसका कोई नियम नहीं, कोई बनता है। अब मेन बात क्या है ना कि भाई उसमें, क्योंकि पहाड़ों में खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अब उसको जो है बेचा गया है,
सब उसको उसमें से निकालेगा, खनिज लवण वगैरह निकाल करके सीमेंट उमेंट बनाएगा। सब तो पत्थर से ना बनता है, तो सीमेंट उमेंट बनाएगा, सब उससे निकाल करके सब चीज़ों को बनाएगा। फैक्ट्री वाला कंपनी वाला पैसा फायदा कमाएगा, सरकार उसी चीज़ के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत को काटने का पूरा समझिए कि कोर्ट भी से भी पास हो गया, अर्जी जो भी कहिए पास हो गया कि भाई काट देना है। अब इससे नुकसान क्या है ना कि पर्वत कुछ चीज़ों को रोकती है। इसके बाद ही इधर जस्ट राजस्थान का इलाका है, समझे, राजस्थान का इलाका है। राजस्थान का इलाका पूरा का पूरा गर्म है, पूरा रेत से भरा हुआ है। ठीक है, गर्म हवाएं भी चलती है। अरावली पर्वत के होने से जो गर्म हवा उधर से इधर आता है ना, वो रुकता है, पर्वत रोकने का काम करता है। अब अगर मान लीजिए अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो गर्म हवाएं आना शुरू हो जाएगा। इधर ही हमारा दिल्ली उल्ली का मध्य प्रदेश का इलाका है इधर। ठीक है, तो उन इलाकों में क्या होगा, गर्म हवाएं चलेगी तो तुरंत तो नहीं, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल 10 सालों में क्या होगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर से गर्म हवाएं स्लोली इधर ज़्यादा आती जाएगी। आते आते क्या होगा ना कि इधर भी पूरा का पूरा स्थिति ऐसा बन जाएगा कि दिल्ली मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, धूल वूल ज़्यादा उड़ के आएगा, वातावरण में पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी नकारात्मक तौर पे। बिहार में भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग का बिहार का इलाका इधर है। ठीक है, यहीं पे बिहार के जस्ट सटले में नेपाल है। ठीक है, और यहीं पे इसी नेपाल के पास में हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, गंगा नदी इधर से निकल के आती है। ठीक है, तो जब इधर से गर्म हवाएं चलेगी तो हिमालय को ज़्यादा पिघलाएगा, ज़्यादा पिघलेगा, और हिमालय ज़्यादा पिघलेगा तो ज़्यादा पानी आएगा बिहार में। और बिहार में गंगा नदी एकदम बीचे से जाता है, जो कि बिहार का, अगर मान लीजिए जैसे बिहार का जो हिस्सा है ना, अच्छे से बना देते हैं थोड़ा, मतलब ये बिहार का हिस्सा है ना हमारा, तो बीचे से गंगा नदी बहती है, बीच से ही गंगा नदी बहती है। और बिहार के हम लोग रहते हैं, हम लोग का पटना यहाँ पे बसा हुआ है, तो हम लोग जो है ना ये दक्षिणी इलाका है, तो हम लोग बिहार के दक्षिणी इलाका में रहते हैं, और ये बिहार का उत्तरी इलाका है। तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो बाढ़ से हर साल बाढ़ आता है उधर। इस तरफ बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हमेशा हर साल बाढ़ आते रहता है, कोसी नदी वगैरह जो कहीं से उधर है बहुत बाढ़ आता रहता है। अब समझिए कि इसकी गर्म हवाओं से अगर ये ज़्यादा पिघलेगा तो पानी और ज़्यादा आएगा, पानी और ज़्यादा आएगा, तो इससे समझिए कि बाढ़ बिहार में और बढ़ेगा, नुकसान और होगा, है ना। जमनिया गांव बह गया था, सोचिए अब ये जब जमनिया वो गांव बह गया पूरा का पूरा, तो और जब बह के आएगा तब कितना नुकसान होगा। तो इससे समझिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान हम बिहारियों को होने वाला है। इसके कटने से कटेगा तो नहीं, लेकिन इसका प्रभाव हम बिहार पर ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इन इलाकों में उतना दिक्कत नहीं है, इन इलाके वाले लोगों के लिए उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए समस्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, तो इसलिए ही लोग जो है इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से इसको बचा लिया जाए। ठीक है, अरावली को बचाया जाए, इसको ना काटा जाए। तो ये भी चीज़ अब देखिए क्या होता है, इसी के लिए लोग तो कर तो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो छिड़काव टाइप का इंसान करता है, ये सब नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जो नेचर के थ्रू जो चीज़ें चल रही है, जो बैलेंस खुद बना हुआ है, उसी से रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, हिमालय पर्वत जितना भी सब चीज़ों को रोकता है, उस तरफ की चीज़ों को इस तरफ आने से बहुत रोकता है, सहयोग करता है इंसानों को। समझिए कि जीवन जीने में बहुत बड़ा है। ठीक है, वो नहीं पढ़ते होंगे, खड़ा हिमालय बता रहा है, ऐसे करके है जी, नहीं देखे हैं, को याद था लेकिन अभी याद नहीं है, कुछ तो ऐसे ही करके, मतलब वो भी बताता है कि भाई चीज़ों को रोकता है उधर जाने से। जो हवाएं चलती है ना, बहुत सारे हिमालय में भी बहुत चीज़ें हैं, हिमालय के पीछे से भी हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवा आता है उधर रूस रसिया वगैरह से, उधर पीछे से आता है। ठीक है, और उसको रोकने का काम करता है बहुत हिमालय पर्वत जो है, नहीं तो हम लोग को और ठंडा पड़ता, तकलीफ बहुत ज़्यादा होता। तो काफ़ी चीज़ें हैं, सब ज्योग्राफिकल बेसिस पे काम चलता है। तो अब देखिए इतना चीज़ें तो भूमि को बचाना तो पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो भूमि को बचाने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चीज़ें करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, और आप क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का या फिर रसायनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। रसायनों का इस्तेमाल, रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल। ठीक है, इसी को आप सिंपल वनारोपण भी कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वन लगा दीजिए, प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करिए, चीज़ों को, केमिकल्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करिए। ठीक है, ये सब हो गया, कीटनाशक हो गया, उर्वरक हो गया, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इसमें ऐसे रसायन की जगह पे प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल। ठीक है, कीटनाशक का इस्तेमाल कम कीजिए, कीटनाशक का इस्तेमाल पर रोक आदि, ये तमाम तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं कि कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर करिएगा क्या, क्योंकि कीटनाशक का इस्तेमाल तो आज करना मजबूरी हो गया, नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, कीड़ा आपका फसल खा जाएगा। पहले क्या था, पहले पंछियों की संख्या ज़्यादा थी, सारा जो कीड़ा हुआ करता था, कीड़ा को पंछी खा जाया करता था, लेकिन अब मार्केट में पंछी ही नहीं है। पंछी क्यों नहीं है, तो पंछी के खत्म होने के पीछे बहुत सारा रीज़न, हमारे वातावरण का गंदा होना, तापमान का बढ़ना, पेड़ पौधा, हाँ मोबाइल टावर के बारे में है ना, मोबाइल टावर नहीं है, मतलब मोबाइल टावर का स्पीड ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे 5G हो गया है ना, 6G हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोग का ब्रेन डिस्टर्ब होता है ना, ब्रेन पे असर पड़ता है, इफेक्ट डालता है, किसके, पंछी वगैरह का छोटा सा ब्रेन होता है, उन लोग का इफेक्ट कर जाता है, उसकी वजह से मर जा रही है, बहुत सा चिड़िया मर रहा है। दूसरा चीज़, हम लोग पेड़ लगातार काटे रहे, लोग घर बनाए तो कहाँ बनाए, जगह तो नहीं है। अभी सोचिए कोई पौधा का, चिड़िया सोचे कि हम घर बनाए, जाके घोंसला बना के जिए, कहाँ जिएगा, कहाँ घर बनाएगा, पौधे नहीं है बहुत ज़्यादा, जो पौधे लोग काटे जा रहा है।
ठीक है। तो ये सब समस्या है जिसकी वजह से आज के समय कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना मजबूरी हो गया है, लेकिन उसका भी समाधान है। आयुर्वेद में जाइएगा तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करिएगा तो वो खाद ऑर्गेनिक केमिकल्स के जैसा ही काम करता है, असर करता है वो चीज़, वो काम करेगा, लेकिन वो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरी बात, वो बनाने में मेहनत भी ज़्यादा है, मेहनत तो ज़्यादा पड़ता है। आई है कि एकदम लेके आया एक बार तुरंत, क्योंकि केमिकल्स ज़्यादा काम करता है ना। अगर मान लीजिए किसी इंसान को तबीयत खराब हुआ, अब वो जा करके दवाई ले आएगा, टैबलेट ले आएगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जाके कोई होम्योपैथिक का दवाई लेगा या कोई आयुर्वेदिक दवाई लेगा तो उसको ठीक भी होगा, लेकिन लंबा समय लगेगा उसको ठीक होने में। और लोगों को जल्दी से जल्दी काम चाहिए, जल्दी से दर्द से छुटकारा चाहिए, तो जल्दी के चक्कर में लोग केमिकल्स की तरफ जाता है, समझे। तो ये भी चीज़ें हैं और जल्दीबाजी है भी, क्योंकि किड़वन भी आजकल के कम बरियार नहीं हो गया खा पी, बहुत दिक्कत है, समझे ना। लोगों का मजबूरी हो गया आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंसान प्रयास करें ना तो 1 साल 2 सालों के बाद चीज़ें नॉर्मल हो सकता है, लेकिन करवे नहीं करेगा। किसी को क्या पड़ा हुआ है, सब अपने आप में सुरक्षित है। बहुत सारा वीडियोस देखिएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि जो अंगूर वगैरह हमारे पास आता है ना, जो अच्छा खासा अंगूर होता है, वो सब किसान खुद नहीं खाता है, अपने खाए लगी अलग उगाएगा। जो सब्जी मार्केट में बिकता है, ये बेचने के लिए अलग सब्जी उगाता है, खाने के लिए अलग सब्जी उगाता है, बिना खाद बिना पेस्टिसाइड का। किसान लोग ऐसा करता है, खाने के लिए अलग से सब्जी उगाता है और मार्केट में जो आप बेच के खरीद के खा रहे हैं ना, वो सब रसायन केमिकल डाल करके बेच बनाने के लिए करता है, क्योंकि उसको मुनाफा कमाना है, समझे। तो वो सब चीज़ें करता है, तो ये सब चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है। अंगूर वंगूर जो भी खाते हैं सब में केमिकल्स है, तो सब बचा हुआ नहीं, कोई इंसान बचा हुआ नहीं है, सब खाद वाद सब खा रहा है। इसीलिए आज के टाइम पे समझिए कि आपको अपने आप को योग वगैरह एक्सरसाइज करके कुछ दिनचर्या ऐसी है जिसको अपना करके अपने मजबूत शरीर को मजबूत बनाना चाहिए, समझे, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर सके। उसको जो भी है गलत चीज़ भी आए तो शरीर उसको डाइजेस्ट कर सके। डिपेंड, निर्भर, समझे। तो ये सब चीज़ें हमारे पास है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं, किसके लिए, भूमि के हो रहे नुकसान को बचने के लिए। जो चीज़ें कुछ प्राकृतिक तौर पे कुछ मानवीय तौर पे किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए पौधों की कटाई हम लोग कर रहे हैं, तो पौधों का कटाई लगातार किए जा रहे हैं, ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वनारोपण ये भी हो गया, तो इसी में आइए गया पौधा कटाई पर कैसे चाहे तो कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई पर रोक आदि ऐसी चीज़ें हम आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग मिट्टी के से खुद से बचा सकते हैं, कि भूमि को बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मृदा के बारे में, मृदा के बारे में, ठीक है। मृदा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सॉइल, और इसको भी अगर इंग्लिश जानना हो तो आप इसको लैंड कह सकते हैं, ठीक है। जमीन, लैंड, कुछ ही हुआ 4 गो लाइन पढ़े हैं, नींद आने लगे। पानी पी बजे भू जाऊँ। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। क्या लिखा गया, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की जो पतली परत है वो मृदा कहलाता है, ठीक है, मृदा कहलाता है। इसी मृदा में सारा खनिज लवण जो चीज़ें पौधा वौधा कहीं सब इसमें भरा पड़ा हुआ है, मतलब इसी से हमारा भूमि का निर्माण हुआ। आप इसको चाहें तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। मृदा से ही भूमि का निर्माण हुआ है। हालांकि ये पूरा रूप से सही नहीं लाइन है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी से मृदा का मतलब मृदा से भूमि का निर्माण थोड़ी हुआ है, पूरा तरह सही है, बट एक समझ के लिए तो आप कह सकते हैं कि बना है किससे, मृदा से बना हुआ है, मिट्टी से ना जमीन बना हुआ है। मृदा और भूमि में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जैसे सिंपल सा बात, अगर आप मान लीजिए हम उठा लिए हाथों में तो कहेंगे कि मिट्टी है, इसको छोड़ दिए तो भाई पूरा ज़मीन है, आप कहेंगे कि ये पूरा मेरा खेत है, ये ज़मीन मेरा है। ये नहीं कहते हैं कि पूरा मिट्टी मेरा है, ऐसा कहते हैं ये पूरा मिट्टी मेरा नहीं थोड़ी कहते हैं। ज़मीन को आप कहते हैं कि पूरा भूमि मेरा है, तो जो ज़मीन में जो चिपकल है उसको आप भूमि कहते हैं। हाथों में उठा लिए तो मृदा बन गया, वही चीज़ है। वो भी आप इशारा कर रहे हैं तो क्या अपना मिट्टी का नहीं इशारा कर रहे हैं, मिट्टी से, तो मिट्टी से ही ज़मीन बना हुआ है, तो हम इस सेंस में बोले हैं। इसको अगर वहाँ से जोड़िएगा तो फिर वो बात अलग है कि भाई पहले पत्थर था, अग्नि चट्टान पिघल पुघल के नाटकबाजी करके मिट्टी चट्टी बना, तो एक अलग मैटर है। उसमें नहीं, हम छोटा सा बात बस कर रहे हैं। ज़मीन है तो वो ज़मीन आपका है, लेकिन वो ज़मीन का अगर मिट्टी उठा लिया हाथ में तो वो मिट्टी भी आप ही का है, लेकिन वो मिट्टी है और वो ज़मीन है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा अंतर है। देखिए आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ तक नोट करने के बाद ये वाला फिगर बना देना है, ये वाला फिगर बना दीजिएगा, और उसके बाद ये वाला भी बनाना है, लेकिन ये हम पहले समझाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं सेम टू सेम यही वाला। हाँ, ये वाला तो बना नहीं बनाना है, ये वाला भी, तो ये वाला आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हम समझाएंगे, ठीक है।